स्वामी, जो ये वीडियो हॉरर वीडियो कंटेंट आ रहा है इसका श्रेय जाएगा अक्षय वशिष्ठ को, क्योंकि ये जयपुर की हॉन्टेड रोड की एक ट्रिप की कहानी है, जो कि इसका सारा श्रेय अक्षय वशिष्ठ को जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबरों को अच्छी से अच्छी कहानी रोज़ाना आपको एक हॉन्टेड कहानी रोज सुनने को मिलेगी। इसका सारा श्रेय अक्षय वशिष्ठ को जाता है। विश्वास नहीं करोगे, जो औरत देखी थी मैंने सपने में, वो औरत आती है, इसमें वो रसगुल्ला खा रही है मेरे सामने, पूरा रस नीचे गिर रहा है, एक क्रीपी सा स्माइल दे रही है। स्माइल देख के अच्छा खासा इंसान डर जाए। देखा, मोहित जो है कच्चा मांस खून में लगा हुआ, कच्चा मांस जो खून में लथपथ है, अपने दांत से खा। वो बोल रही है कि मोहित तो क्या हो गया, मेरे को पीट रहा है। वो पूरा बाल्टी वाला पानी पी लिया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा, उसे अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। अच्छा लगता है जब आने वाली जनरेशन हमारी बातें सुनती है। हमारे पास कुछ ऐसे इंसिडेंट आते हैं जो घूमने फिरने से रिलेटेड होते हैं। उन घूमने फिरने वाली बातों में कुछ ऐसे जज्बात निकल के आते हैं, कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जहां पर हमें लगता है कि हाँ, ये इंसिडेंट बताने लायक है और यहाँ पर किसी को किसी न किसी चीज की सीख मिल सकती है। आज हमारे पास एक ऐसे इंसिडेंट आया 3 दोस्तों का। वैसे तो घूमना फिरना सभी को पसंद है, लेकिन फिर भी इन 3 दोस्तों का जो इंसिडेंट मेरे पास आया है उसमें इतनी सारी चीजें हैं और आखिरी का जो सस्पेंस है, मतलब आज आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे कि अक्षय भाई ये आपने क्या बता दिया, या फिर ये इंसिडेंट कहाँ पर ट्विस्ट टर्न दे के चला गया, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो चलिए इंसिडेंट को शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट हमें वैभव ने बताया। वैभव जो 2023 में इस चीज के पीड़ित रहे, साथ में 2 दोस्त जिनका नाम सोहम और मोहित। वैभव ने बताया कि अक्षय भाई, मैं 12th क्लास में था 2023 में जब ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। परिवार में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, हम 5 जने हैं। इसी तरीके से एक दोस्त है मोहित, जिसके परिवार में उनके पापा नहीं है, लेकिन एक भाई और मम्मी, ये 3 जने साथ में रहते हैं। और उसी के बाद इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड सोहम के बारे में बताया। सोहम जो भाई बहन है और मम्मी पापा, 4 जनों की फैमिली। इधर वैभव ने बताया कि अक्षय भाई, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और 2023 में हमारी 12th क्लास चल रही थी, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले थे। लेकिन जैसे होता है ना कि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, उससे पहले हम तीनों दोस्तों ने प्लान करा कि यार जयपुर गेड़ी मार के आएंगे, और डिस्कस भी हुआ कि हम कार अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन 12th क्लास के बच्चे कभी कभार चीजें अफोर्ड कर पाते और कभी कभार नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों में वैभव ने बताया कि अक्षय भाई, पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। दिल्ली में जहां मैं रहता हूँ, मेरे घर से सोहम और मोहित बहुत दूर रहते हैं। मुझे मेट्रो में जाना पड़ता था उनके घर तक पहुंचने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के घर के पास रहते थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, सोहम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जो मोहित है उससे हमारी बातचीत होती है। हम तीनों की स्कूलिंग एक ही जगह से हो रही थी, तो स्कूल में तो हम मिलते ही थे, लेकिन अब आ गई थी हमारी छुट्टियां। तो तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि अब जयपुर चलते हैं। जिस रात इन्हें जाना था, उस रात क्या हुआ, जैसे एक जुनून चढ़ जाता है, तो वैभव बहुत ज्यादा खुश थे। अपने घर पे बताया, घर से अप्रूवल लिया, पैसे उठाए और बैग में कुछ स्नैक्स वगैरह भरे और सीधा मेट्रो पकड़ के ये मोहित और सोहम के घर के पास पहुंचे। फोन पे एक दूसरे से कनेक्टेड, मस्ती मजाक करते हुए। और जैसे ही वैभव पहुंचते हैं, पहले इन्होंने क्या करा, ये डिसाइड करा कि हम कौन सी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहीं आसपास बात कर रखी थी, तो इन्हें पता चला कि यार गाड़ी तो शायद हम नहीं ही अफोर्ड कर पाएंगे। फिर रात को इन्होंने एक बाइक अरेंज करी, वो भी सोहम के किसी फैमिली मेंबर की बाइक थी। तो बाइक अरेंज करी, जो कि स्प्लेंडर बाइक थी, काफी कामयाब बाइक है, पहाड़ियों पे बहुत अच्छी चलती है। तो बाइक अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या करा, जैसे रात को ये घूमते रहे 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद ये तीनों बाहर बैठे हुए थे और बातचीत चल रही थी। तो बातचीत में निकल के आया कि यार हम सुबह जाने वाले थे, लेकिन सुबह धूप में हांडने से अच्छा है कि हम रात को ना निकल जाएं। तो इन सब चीजों में क्या हुआ, जो मोहित थे वो बोलते हैं कि हाँ भाई, ये काम करते हैं ना, रात को ही चलते हैं, ना तो ज्यादा चेकिंग होगी, ना ज्यादा दिक्कत होगी, हम इसी बाइक पे घूम के 1-2 दिन का ट्रिप मार के आ जाएंगे। अब इन सब चीजों में क्या हुआ, सोहम ने भी वैभव को चढ़ाना शुरू कर दिया। वैभव के दिमाग में ये चीजें चल तो रही थी कि यार वैसे रात को हम चलेंगे तो मजा तो बहुत आएगा, जगह जगह रुकेंगे, चाय पियेंगे और फिर अपने घूमते फिरते पहुंचेंगे, कल आराम से सुबह तक हम जयपुर में होंगे। फिर भी वैभव ने बोला कि यार मुझे ऐसा लग रहा है हमने सुबह चलना चाहिए। तो मोहित और सोहम ने वैभव का मजाक बना दिया कि हाँ हाँ, तू इस टाइम पे निकलेगा तो भूत चिपट जाएंगे और पक्का रास्ते में कोई चुड़ैल मिल जाएगी। उस टाइम पे
वैभव को लगा कि यार ये क्या बात चल रही है, और उनके ईगो पे बात लग गई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम रात को निकलते हैं। लेकिन जब ये इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, भूत प्रेत और चुड़ैल डायन, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुन रही होती हैं। इसके बाद वैभव ने बताया कि अक्षय भाई हमने एंजॉय किया, छोटी मोटी पार्टी की जो हम बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम घर पे गए, परमिशन ली अपने पेरेंट्स से, जैसे कि मोहित ने परमिशन ली, उसके बाद सोहम ने परमिशन ली, और फिर हम तीनों बाइक उठाते हैं। अब मैं बताता हूँ, सोहम जो था वो सबसे आगे बाइक चला रहा था, बीच में बैठा था मोहित और सबसे पीछे था मैं। हम पूरे रास्ते एक दूसरे का मजाक बनाते गए, पूरे रास्ते हमने बहुत एंजॉय किया। अलग अलग जगह पर हमने मंदिर देखे, रात को कैसे नाइट लाइफ चलती है, ट्रक हमारे आगे पीछे से जा रहे थे, गाड़ियां हमारे आगे पीछे से जा रही थी, ये लोग काफी मस्ती काटते हुए जा रहे थे। और फिर बताया वैभव ने कि अक्षय भाई यहाँ से रियल इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है, व्यूअर्स को बोलना यहाँ से अटेंशन देना शुरू करे। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चलते फिरते आपके साथ भी ये चीजें यहीं से शुरू हो सकती है जब आप किसी जंगल वाले एरिया में पहुंचते हो। यहाँ पर आके वैभव ने बताया कि अक्षय भाई एक गाँव आया, हमें एक खाली रास्ते से गुजरना था और वहाँ पर बहुत कम भीड़ थी। एक ढाबा था जहाँ पर हमने सोचा कि हमें ना रुक के चाय पी लेनी चाहिए, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। वैसे तो मौसम गर्मियों का चल रहा था, लेकिन जब आप हाईवे पे निकलते हो तो रात को ठंड बड़ी भड़सी जाती है जो आपको कड़कड़ाहट देने के लिए काफ़ी होती है। तो इन्हें लगा कि यार हमें चाय पी लेनी चाहिए। कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था, ना ही कोई ड्रिंक करता था, तीनों में ना ही कोई स्मोक करता था। क्या हुआ, जब वैभव और सोहम आपस में बातचीत कर रहे थे, ढाबे पर चाय ऑर्डर कर रहे थे, तभी अचानक से इनकी नज़र पड़ती है मोहित जो एक तरफ हाईवे के खड़े थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन बड़बड़ा से रहे थे कुछ। तभी अचानक से इन्होंने देखा, वैभव और सोहम ने, कि एक बुजुर्ग आदमी आया है जिसने गर्मी में एक शॉल लपेट रखी थी। उसने अपने हाथ में जैसे शॉल के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था, और वो सामान मोहित को पकड़ा के वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला गया। अब वो दिखने में कोई बाबा किस्म के लग रहे थे, तो जो वैभव और सोहम थे वो पास गए मोहित के और पूछा कि बाबा क्या देके चले गए। तो मोहित बड़ी अजीब नजरों से देखने लग रहा था और कहता है यार कि बाबा आए और सेब और गुंजिया पकड़ा के चले गए। तो क्या हुआ, सोहम ने तो उस चीज को नहीं खाया, लेकिन वैभव और मोहित ने हाथ जोड़े, भगवान का प्रसाद समझ के गुंजिया और सेब खा गए। फिर ये बाइक उठाते और आगे निकलते हैं। अब वैभव ने बताया कि अक्षय भाई पहाड़ी वाला एरिया आया, और उसके बाद क्या हुआ, सोहम ने बाइक को बंद कर दिया जब ढलान वाला एरिया आया, क्योंकि पेट्रोल काफी खर्च होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लाइट तो ऑन ही थी, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं बाय डिफॉल्ट लाइट ऑन आती है बाइक में। तो बाइक धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, तभी इन तीनों की नजर पड़ती है कि सामने एक औरत जिसने सफेद कलर के पूरे कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी और पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कोई विधवा औरत वहां पे आई है। इनकी नजर उस पर थी और उस औरत के हाथ में कुछ तो था। जब ये धीरे धीरे बाइक से बिल्कुल करीबी से निकलने लग रहे थे, तब अचानक से वैभव की और मोहित की और सोहम की नजर पड़ती है कि उस औरत के हाथ में एक डब्बा था। उस डब्बे में रसगुल्ले थे, मिठाइयाँ थी, और साफ पता चल रहा था कि ये औरत टोटका करने आई है। लेकिन एक सबसे अजीब सी बात, वो जो औरत थी उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मोहित पर पड़ रही थी, और ये चीज़ वैभव ने बहुत तरीके से ऑब्जर्व की कि यार ये सिर्फ मोहित को ही क्यों देख रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, ये लोग क्रॉस करते हुए वहां से निकल गए। फिर आगे जाके सोहम ने बाइक स्टार्ट कर ली, तो बातचीत छिड़ी कि यार तुमने उस औरत को देखा। मोहित ने बोला मैंने देखा, सोहम ने बोला यार मैंने भी देखा, वैभव ने बोला यार वो औरत पक्का टोटका करने आई होगी, पता नहीं किसकी किस्मत होगी जो सुबह फूटने वाली है, या रात को पता नहीं उस टोटके के ऊपर से कौन निकलेगा। हंसी मजाक करते करते सुबह ये जयपुर पहुंच जाते हैं। अब पूरी रात के जगे हुए थे, तीनों जाते हैं होटल में, एक रूम लेते हैं सस्ता सा 1200-1500 रुपए का, और तीनों खुद को एडजस्ट करते हैं। सो रहे थे और दोपहरी होती है, आँख खुलती है, बाहर जाते हैं, लंच करते हैं, बहुत थके हुए थे, वापस आते हैं, दोबारा सो जाते हैं। इनका ये प्लान था कि हम रात को उठेंगे या फिर कल सुबह उठेंगे, कल हम मंदिर वगैरह घूमेंगे और फिर कल परसों में हम वापस चले जाएंगे। नींद इतनी हावी हो रखी थी तीनों पर कि लंच करके जब ये सोए तो सीधा शाम को आंख खुली। शाम को तीनों उठते हैं, इधर उधर मार्केट में जाते हैं, अपनी पसंद की चीजें लेके आते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ खाने का सामान लेके आते हैं, एक छोटी सी पार्टी करते हैं और फिर दोबारा सोने की तैयारी करते हैं। अब इसके बाद वैभव ने बताया कि अक्षय भाई रात हो रही थी, मुझे याद है 12:30-1 बजे का टाइम होगा, मेरी अचानक से आंख खुलती है, मेरे को पानी पीना था, मेरे को वॉशरूम भी यूज करना था, मतलब जैसे एक होता है ना एक रूटीन में होता है, तो मेरे रूटीन में था। मैंने एकदम से बेड पे देखा तो उस टाइम पर मोहित वहां पर नहीं था। मुझे लगा शायद मोहित इधर उधर होगा, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। तो वैभव उठते हैं, पहले वो वॉशरूम यूज करते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा पानी पीते हैं। जब उन्होंने पानी पिया तो उन्होंने देखा अचानक से बेड के पास से मोहित खड़े होते हैं, फ्रिज के पास जाते हैं, फ्रिज में से कुछ निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। वैभव ने ध्यान से देखने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था जैसे मोहित के हाथ में कुछ खाने का सामान है। ऐसा लग रहा था जैसे मोहित नॉनवेज कुछ खा रहा है, मतलब जैसे कच्चा मांस कुछ खा रहा है। तो इधर से जो वैभव थे उन्होंने पूछना शुरू करा कि तू कब से नॉनवेज खाने लगा बे। तो मोहित अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं कि एक घुर्राने की आवाज आती है, और उसके बाद क्या हुआ, मोहित आगे बढ़े, उन्होंने सीधा वैभव को धक्का मारा और सीधा बोल दिया कि चुपचाप जाके सो जा।
वैभव को ये चीज़ बहुत हर्ट कर गई, क्योंकि वो वैसे भी सोहम से बहुत ज़्यादा करीब थे, मोहित से उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो एक दिमाग में आ जाता है ना कि ठीक है ना, इतनी अकड़ है तो ठीक है। वैभव आए और बेड पे लेट गए और सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वैभव सोने के लिए आंख बंद करते हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट गुजरे होंगे, मोहित भी आके लेट जाते हैं। तो वैभव को लगा ठीक है, अपनी अकड़ में है, मैं भी बात नहीं करूंगा इससे चल के खुद से। लेकिन यहाँ पर वैभव ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं सोया ना, बिलीव मी, मुझे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में वही एक विधवा औरत जो सफ़ेद कपड़ों में थी, और वो मेरे सामने गुलाब जामुन खा रही है और चाशनी गिरने लग रही है ज़मीन पे। और धीरे धीरे वो जो लेडी थी वो बड़ी एग्रेसिव हो गई और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैंने ये चीज़ देखी और जब मेरी अचानक से आँख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। सोहम मेरे सामने खड़ा था और मुझे बोल रहा था कि चल भाई बाहर चलते घूम के आएंगे। तो उस दौरान क्या हुआ, इन्होंने मोहित को उठाने की कोशिश की, काफ़ी कोशिश की मोहित को उठाने की, मोहित नहीं उठा। तो इन्होंने क्या करा, मोहित को सोने दिया और ये लोग सीधा राधा रानी के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जाके नाच गाना देखते हैं, जो भजन कीर्तन वहाँ पे हो रहा था। थोड़ी देर इन लोगों ने भी डांस करा भीड़ के बीच में। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। जब ये राधा रानी के मंदिर से वापस आ रहे थे, उस टाइम पे क्या करा, जो वैभव थे उन्होंने सोहम को बताया कि यार रात को ना बड़ा अजीब सा सपना आया। मैंने ना ऐसे ऐसे देखा कि वो जो सफ़ेद औरत थी ना, वो सफ़ेद जिसने कपड़े पहने हुए थे, वो कुछ गुलाब जामुन वगैरह खा रही थी और चाशनी गिर रही थी और फिर अचानक से वो मेरे पे टूट पड़ी। तो सोहम ने बोला, अरे यार तूने डरावना सपना देखा होगा, छोड़ना और बता। फिर इनकी बात छिड़ गई कि तू मोहित से बात क्यों नहीं कर रहा। तो वैभव ने बताया कि मोहित बड़ी पागलों वाली हरकत कर रहा था, रात को पता नहीं क्या मांस खा रहा था। मैंने उसे बोला कि तू क्यों नॉनवेज खा रहा है, तू नॉनवेज खाता नहीं। उसने मुझे धक्का मारा, अचानक से बोला चुपचाप जाके सो जा। मैं उससे बात नहीं कर रहा यार। फिर ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि मोहित वहाँ पर ठीक ठाक है। तो शाम को ये निकलने की प्लानिंग बनाते हैं और शाम को निकलते हैं। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई 7-8 घंटे में हम रुकते रुकाते, हम चाय वाय पीते, खाना वाना खाते, 1-2 घंटे कहीं हमने रुका, फोटो वोटो क्लिक कराई, हम अपने वापस आ गए। इनकी बस कुछ मेमोरीज हैं जो ये शेयर कर सकते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। इन्होंने बताया कि ब्रिज पे हम रुके थे, हमने फोटो वोटो क्लिक करवाई थी और सब कुछ सही था। लेकिन फिर जैसे ही ये लोग अपने अपने घर पे पहुंचे तो सबसे पहले जो मोहित थे और सोहम थे उनका घर आया। उसके बाद मेट्रो पकड़ के जो वैभव थे वो अपने घर पे आ गए और वैभव सोए। तो मुश्किल से 4-5 घंटे हुए होंगे। अचानक से मोहित की मम्मी का फ़ोन सीधा वैभव के पास आता है और मोहित की मम्मी बताना शुरू करती है कि बेटा क्या तुम घर पे आ सकते हो। तो मोहित को लगा यार सोहम भी तो पास में रहता है, मेरे से क्या मतलब चाहिए आंटी को। तो यहाँ से पूछना शुरू करते हैं वैभव जो थे कि आंटी क्या हुआ। तो मोहित की मम्मी जो चीज़ें बताती है उसको सुन के तो मैं भी घबरा गया था। मोहित की मम्मी ने बोला बेटा घर पे आ जाओ। मोहित को पता नहीं क्या हो गया, वो मुझे भी मार रहे और अपनी बहन को भी मार रहे। भाई वैभव ने ये चीज़ सुनी और वो सीधा अपने पापा के पास गए कि पापा मोहित की मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मोहित की तबीयत ठीक नहीं है, वो पता नहीं घर में हल्ला उल्ला कर रहा है, हमें एक बार चलना चाहिए। तो वैभव अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वैभव और उनके पापा मेट्रो में गए। मेट्रो में जाने में इन्हें कम से कम 45 मिनट लगे और वहाँ पे जाके जब देखा तो वैभव के पापा और वैभव ने देखा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है और एक पंडित जी आ रखे हैं जो मोहित का उतारा कर रहे हैं। मतलब मोहित के अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ रखी है, कौन सी आत्मा आ रखी है, कौन सा प्रेत आ रखा है या कौन सा पिशाच आ रखा है। तो वो पंडित जी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो इधर क्या हुआ, वैभव ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और वो जाते हैं पास में। जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं मोहित से कि मोहित क्या हुआ तेरे को, मोहित ने अपनी आंखें खोली और वो जो पुतलियाँ थी, जिस तरीके से वैभव ने बताया कि अक्षय भाई वो जो पुतलियाँ थी वो थी ही नहीं, मेरे को सब कुछ सफ़ेद दिखा। इससे पहले जो वहाँ पर बातचीत हो रही थी सब में आपस में कि अभी तो जैसे सफ़ेद आंखें दिख रही है, थोड़ी देर पहले लाल आंखें दिख रही थी। मतलब मोहित के साथ क्या हो रहा था कुछ भी समझ नहीं आया। जो पंडित जी आ रखे थे उन्होंने पूजा पाठ किया और फिर वहाँ पर 51,000 रुपये लिए उन्होंने, ये बोल के कि मैं पूजा पाठ के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा, और उन्होंने कर भी दिया। वहाँ पर जब पूजा पाठ हुई उसके बाद 51,000 रुपये शायद मोहित की जो मम्मी थी उन्होंने दिए। उसके बाद धागा दिया गया और पूरी प्रोटेक्शन घर की करी गई। उसके बाद मोहित बिल्कुल ठीक हो गया। वैभव ने बताया कि अक्षय भाई मैं भी अपने पापा के साथ घर पे मेट्रो में वापस आ गया था। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हमारे पास बहुत लग्जरियस लाइफ है, हम तीनों ही मिडिल क्लास फैमिली के हैं और सोहम नहीं आ पाया था क्योंकि सोहम अपने घर वालों के साथ अपनी कुलदेवी के मंदिर गया हुआ था। तो उस टाइम पर जब हम घर आ गए तो हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कुछ वक्त गुजरा और हाफ ईयरली एग्जाम इनके आने वाले थे। तो वैभव ने बताया कि अक्षय भाई फिर दोबारा मोहित की मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया। मोहित की मम्मी ने बताया कि बेटा एक बार घर पे आ जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है इसे मोहित को। मोहित वॉशरूम जाता है, वॉशरूम यूज़ करके आता है, वो क्लीन नहीं करता, एज इट इज़ बेड पे आके लेट जाता है। ये सब गुजरे 2-3 दिन हो गए थे। वैभव को अब टेंशन होने लगी थी क्योंकि मोहित की मम्मी का लास्ट कॉल जो आया था वो 2-3 दिन पहले आया था। सोहम से बात हुई तो सोहम अपने गाँव गए हुए थे कुल देवी देवताओं की पूजा के लिए। अब यहाँ पर हाफ ईयरली आने वाले थे तो वैभव ने अपने पापा से बात की और पापा को बोला कि पापा एक बार मोहित की फैमिली से मिलके आते हैं, क्योंकि उनके पापा तो है नहीं मोहित के। तो पापा इनके एग्री हो गए वैभव के और ये लोग फिर दोबारा मेट्रो से जाते हैं। और इस बार जब ये वहाँ गए तो इन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें पता चली। सबसे पहली चीज़ कि मोहित घर का सारा पानी पी जाता है। फ्रिज में रखी 3 बोतलें
उसने ख़त्म कर दी। जब मम्मी ने आवाज़ लगानी शुरू की कि तेरे को क्या हो रहा है, तू क्या कर रहा है, तो बाथरूम में पड़ी बाल्टी को भर के मोहित पूरा पानी पी चुका था। अभी सुन के ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतने इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि जब इंसान पोजेस होता है तो उसे पता नहीं होता कि वो कितना दूध पी रहा है, कितना पानी पी रहा है, या फिर कितना मांस मच्छी वो खा रहा है। और इस वक्त वही हो रहा था। जब वैभव अपने पापा के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोहित की मम्मी से पूछा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनकी मम्मी बताती है कि सिर्फ पानी तक की बात सीमित नहीं है। जो मोहित था घर में से पैसे चुराता है, बाहर जाता है और मार्केट से नॉनवेज खाता हुआ घर में आता है, जो कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो जब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वैभव और उनके पापा मोहित की मम्मी से, मोहित आराम कर रहे होते हैं, बेड पे सो रहे होते हैं, तभी कुछ रिलेटिव्स घर में उन्हीं पंडित को लेके आते हैं जिन्होंने पहले जो है मोहित का इलाज किया था 51,000 रुपये लेके। पंडित घर में आते हैं और घर में आने के बाद धागा बनाने की कोशिश करते हैं मोहित को, और मोहित ने पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्या घूर के देखा पंडित जी को। पंडित जी साफ बता देते कि देखो इसके अंदर कोई जिन-जिन्नात या पिशाच है, एक काम करो मौलवी के पास चले जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा इसका इलाज, मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया, मैं अभी भी धागा दे रहा हूँ, धागे से ही शांत हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं। इसके बाद क्या हुआ, वैभव और वैभव के पापा वहाँ से चले गए। फिर 3 दिन बाद पता चलता है कि एक मौलवी से कांटेक्ट हुआ है, एक मौलवी जो ठीक करने की क्षमता रखता है अपने अंदर। वैभव और उनके पापा को बताया जाता है कि आपकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप लोग भी आ जाओ। और वैभव और उनके पापा जाते हैं वहाँ पर, और उस टाइम पर जब मौलवी के पास वो लेके जाते हैं मोहित को, सबके सामने वो जो मौलवी था वो अचानक से बोल देता है, अच्छा भुआ करवा रही है सब कुछ। भुआ नहीं करवाया है ये, अब पता चला कौन कर रहा है। भुआ का नाम जैसे ही आया, कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर थे जिन्होंने भुआ को फ़ोन मिलाया और भुआ को गलियाना शुरू कर दिया, गाली देनी शुरू कर दी कि तूने इस बच्चे के ऊपर ऐसा क्यों करवाया। भुआ ने वहाँ से बोला कि इनकी खुशियाँ बहुत बढ़ रही थी ना, ये लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरी लड़की पढ़ाई में बहुत वीक थी, मेरी लड़की को बहुत टोकते थे ना सब मिलके कि शादी करवा दे, कुछ नहीं कर सकती, शादी करवा दे, अब मैं देखती हूँ तुम इस लड़के को कैसे बचाओगे। ये सारी कन्वर्सेशन भुआ से रिलेटिव्स की खत्म हुई है, और अचानक से वहाँ जो मोहित बैठा था, जो शांत था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेके जाऊंगा इसे, लेके जाऊंगा इसे, वो भेज रही है, वो औरों को भेज रही है। मौलवी वहाँ पर देख के बताते आ रहे, वो जो भुआ है उसने तांत्रिक को फ़ोन करके बता दिया कि तुम लोग उतारा करवा रहे हो, वो तांत्रिक पूरी सेना भेज रहा है। यहाँ से जो मौलवी थे वो लगे और उतारे जा रहे हैं, और वहाँ से जो मोहित है उनके ऊपर पोजेशन आए जा रहा है, एक उतारो दूसरा आ रहा है, दूसरा उतारो तीसरा आ रहा है, तीसरा उतारो चौथा आ रहा है। मौलवी हो गए परेशान। मौलवी ने क्या करा, हाथ खड़े कर दिए बोल के कि भाई साहब अभी नहीं हो पाएगा, इसका इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं था। उन्होंने क्या करा, एक ताबीज़ दे दिया, ताबीज़ दे के वो जो मौलवी थे वो वहाँ से उठ के निकल गए। अब मौलवी वहाँ से निकल गए, अब मौलवी खुद चाहते थे कि उन्हीं पंडित जी को बुलाया जाए जो इससे पहले पंडित जी जिन्होंने पूजा पाठ करवाई थी, क्योंकि उनके पास भी अच्छी शक्ति थी, लेकिन दोनों को बैठना था, मौलवी को भी और पंडित जी को भी। जब वो साथ में बैठे तब इन्होंने क्रिया करनी स्टार्ट की, और इन्होंने क्या करा, जो मोहित के ऊपर प्रेत आ रखे थे, पिशाच आ रखे थे, बेसिकली एक पिशाच को छोड़ा था, उस पिशाच को घुमाकर दोबारा भुआ के ऊपर छोड़ा गया। भुआ के ऊपर जैसे ही छोड़ा गया, वहाँ पर जो भुआ थी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनकी जो जीभ थी वो पूरी ट्विस्ट होकर एक तरफ घूम गई, जिस वजह से जो भुआ जी थी उनकी ज़ुबान ही बंद हो गई और वो बोल ही नहीं पाती। ऐसा मेरे को वैभव ने बताया, जो दूसरे रिलेटिव से पता चला कि जो क्रिया करी गई, जो वापस चीज़ें छोड़ी गई, वो जो एंटिटी थी उसे भोग देके भुआ की तरफ मोड़ दिया गया, भुआ की जीभ उसने घुमा दी। और इसी के साथ क्या हुआ, मोहित वहाँ पर ठीक हो गया। मोहित देखते देखते बिल्कुल शांत हो गया, बेहोश हो गया, लेकिन जब वो उठा तब वो ठीक था। तो वहाँ पे जो मौलवी और पंडित जी थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में भुआ जी ने छोड़ रखा था। तो वो पिशाच कौन था, वो पिशाच वही था जो बाबा के रूप में आया था, जिसने सेब और जो गुंजिया थी वो खिलाई थी। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, मोहित ने भी बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को भी वो औरत दिखती है जो गुलाब जामुन खाती दिखती है, तो मोहित को भी धागा दिया गया। लेकिन फिर ये चीज़ समझ नहीं आती कि सोहम कैसे बच गए। तो उन पंडित जी और मौलवी जी ने बताया कि देखो सोहम इसलिए बच गए क्योंकि सोहम ने पहली बात तो वो चीज़ खाई नहीं, ऊपर से सोहम की जो रक्षा है वो उनके कुल देवी देवता साक्षात करते हैं। इसके बाद जो वैभव थे उन्हें भी धागा दिया गया, और जो मोहित थे उन्हें भी ताबीज़ और धागे दिए गए। अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीज़ आखिरी में पता चलता है, वैभव ने बताया कि भाई भुआ का बिगड़ा जो बिगड़ा, फूफा तो बेवड़ा था, वो तो पी के पढ़ाई रहता है, बेटी जो है वो पढ़ाई में ठीक हो गई, मतलब मोहित में से जो चीज़ें निकाल रहे थे वो भुआ की लड़की तक तो पहुंच ही गई। लेकिन इन सब चीज़ों में ये पता चला कि सोहम के कुल देवी देवता उसकी रक्षा कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात जो पता चली कि आपके कुल देवी देवता पितर आपके साथ होते हैं अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं। इसके बाद वैभव ने बताया कि अक्षय भाई और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जो वक्त आने पे मैं ऑडियंस को बताऊंगा, पहले ये वाला अपलोड कीजिएगा, फिर हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि लोगों को कितना पसंद आता है उसके बाद। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया,
ये चीज़ वैभव ने मुझे बताई थी कि अक्षय भाई बीच में एक ऐसे हालात हो गए थे जब ये धागा दिया गया था, सबसे पहले 51,000 की पूजा करी गई थी। मोहित की मम्मी एक दिन बाहर गई थी और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि मोहित ने अपने आप को वॉशिंग मशीन में उल्टा रखा है और मशीन चल रही है और वो घूम रही है कट्टपट्ट, पूरा मशीन टूटने वाली हालत में थी। जब मोहित को बाहर निकाला गया तो उनके आधे बाल उड़ चुके थे, मतलब मशीन के ब्लेड में उनके आधे बाल छिल चुके थे। अब यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन का निकल के आता है, अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत है तो आपको मंदिर की तरफ थोड़ा सा भागना चाहिए, अपने पेरेंट्स को लेके कि वहां पर पंडित जी से आप बात करें और उनसे पूछे, भगवान की शरण में जितनी जल्दी आ सकते हैं आ जाएं। आज की जनरेशन पूजा पाठ नहीं करती, मंदिर महीने में एक बार जाया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूजा पाठ कीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए या फिर रेगुलर कीजिए, भगवान के करीब रहिए जितना ज्यादा रह सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ को समझिए, ये दुनिया हमारी है, वो दुनिया जो हमें नहीं दिख रही है वो हमारी नहीं है। वहाँ से कब कौन सी चीज़ उठ के आ जाएगी और आपके लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद इमेजिन कीजिए, आज आप कोई बाइक या स्कूटी या गाड़ी में गए थे और कोई टोटका कुचल के आ गए, या फिर आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आपको लगे आपके पास कोई है, सही में अगर हुआ तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि मेरा ऐसा डराने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप दूसरों का दिया कम खाएं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लाने में और आपसे सिर्फ यही हम चाहते हैं कि आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। कमेंट्स, लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्रिप्शन। जो कि आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी अजीब हो जाती है क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शौर्य शो, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि उस चैनल पर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने घर की चीज़ें बता रहे हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, कैसे भाई बहनों को खो दिया, कैसे टोटके पे लात लगी, कैसे गड़े धन के लालच में उन्होंने ज़मीन खुदवा ली किसी पंडित से, या फिर कैसे मौलवी से वो अंधविश्वास में आ गए, या फिर कैसे कुछ ना कुछ जो उनके घर परिवार में हो रहा है। आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है कि किसी सब्सक्राइबर को लेके आना, किसी गेस्ट को लेके आना। और वो जो चैनल है वो उसकी यूएसपी ही यही है कि वो दूसरे चैनल से कैसे हमारे चैनल को अलग बनाते हैं कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं। उनके साथ अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, अगर आपको लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपने सुना है पैरानॉर्मल से रिलेटेड और आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम दिल्ली में बैठेंगे, कैमरे के सामने बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ अवेयरनेस कंटेंट ला पाए जहां पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। जितना ज्यादा हो सके इसी तरीके से इंसिडेंट्स को शेयर करते रहिए। स्पॉटिफाई पर हम रैंक कर रहे हैं और ये आप ही के प्यार के बदौलत सब कुछ हुआ है। जितना ज्यादा हो सके इसी तरीके से स्पॉटिफाई पे हमें सुनिए, जितना ज्यादा हो सके इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अब हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं जहां पर हमारे 40,000 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं आपके प्यार की बदौलत। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई पे जो आप हमारा कंटेंट सुन रहे हैं वो चलते फिरते आप सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। घर परिवार में प्यार बना के रखिए, एकता बना के रखिए। हमारे इंसिडेंट शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, दूसरों को दिखाइए, बैठ के समझाने की कोशिश कीजिए कि पैरानॉर्मल की भी एक दुनिया है। कैसे टोट के जब घर में आते हैं तो चीज़ें कितनी खराब हो जाती है। इससे ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये कभी हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक प्रिकॉशन है, जाके जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितरों को पूजिए जितना ज़्यादा हो सके, और माँ बाप की इज्जत कीजिए। उनका आशीर्वाद आपको बहुत आगे ले जा सकता है। दादा दादी, नाना नानी सबको मानिए, वही है जिनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत कुछ होगा। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। 2 ग्लास पी गया, 3 ग्लास पी गया, फिर उसे घर में फ्रिज में 3 बोतल रखा था, वो पी गया, बैठ गया। मतलब वॉशिंग मशीन में ऐसे उल्टा करके अपना सर रख लिया और चालू कर दिया, जिससे पूरा सर ऐसे घूमने लग गया। और मम्मी बोली क्या कर रहा है, 2-4 गाली दी, उठा, पूरा सर का जो उसका मतलब बाल था आधा निकल गया था, पूरा फुल स्पीड में उस वॉशिंग मशीन में घुमा दिया। अब क्या हो गया, बुआ और भेजती गई और भेजती गई और भेजती गई। यहाँ से मौलवी उतना कर नहीं पा रहा है और भेजती गई। मौलवी ने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, अपने हाथ खड़े करता हूँ।